नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंगल विंडो पे। दोस्तों, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो दो तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे सामने आती हैं। एक होती हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ और दूसरी होती हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए कस्टमर जो है हमको पे करता है, और जो नॉन वैल्यू एडेड सर्विसेज होती हैं उसके लिए जो है कस्टमर से हमको कोई पैसा नहीं मिलता है। तो ऐसी जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं उससे जनरेट होता है वेस्ट। तो जब भी हम लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो हमारे सामने कुछ वेस्टेज आते हैं जिनको हमको कवर अप करना होता है। 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट आज का है टॉपिक, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहला वेस्ट जो आता है वो हमारे सामने वो है ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, यानी कि अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स। तो दोस्तों, हमको अपने प्रोडक्ट को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है। कई बार आउट प्रोसेसिंग के लिए भी भेजना पड़ता है मटेरियल को। तो ऐसे में जो हमको एक्टिविटीज़ है जो बार बार कई बार करनी पड़ती हैं, मटेरियल को हमको रिपेयर करवाना पड़ता है, या अननेसेसरी जो है मूवमेंट होती है मटेरियल की, जिसकी वजह से जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वेस्ट जनरेट होता है। हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि जैसे हमारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन का लेआउट ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हमको एक स्टेशन से लेके हमको मटेरियल जो है दूसरी स्टेशन पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो ऐसी अननेसेसरी मूवमेंट्स को सभी को जो हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट। दूसरा वेस्ट है दोस्तों इन्वेंट्री वेस्ट। एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बदलने के लिए काफ़ी सारी इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ती है, और अगर इन्वेंट्री की मैनेजमेंट आप सही तरीके से नहीं करते हो तो आपको क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो है, मशीन डाउन टाइम, लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन वगैरह काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ता है। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। आप अगर अपनी इन्वेंट्री को अगर सही तरीके से रखते हो, मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक को मेंटेन करके रखते हो, तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ये कभी भी नहीं आएगी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया रूल बनाया हुआ है, इसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सिस्टम जो है वो फॉलो करते हैं। कस्टमर भी यही आपको बोलता है कि आप फीफो को फॉलो करिए, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ऐसा अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इस लॉस से आप बच जाएंगे, अदरवाइज़ आपको ये काफ़ी बड़ा लॉस जो हो सकता है कंपनी के अंदर। दोस्तों, तीसरा लॉस है जो लॉस ड्यू टू मोशन। अननेसेसरी आप मटेरियल जो ट्रांसफ़र एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, अननेसेसरी जा रहे हो, बार बार चक्कर लगा रहे हो दूसरे स्टेशन पे, तो वो सभी जो है उससे तो आपको एक टाइम वेस्ट होगा, प्रोडक्टिविटी लॉस भी होगी, आपका साइकिल टाइम बढ़ जाएगा। तो ये सभी लॉस है जो है एक तरह से वेस्ट ऑफ मोशन में जो है कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट लॉस है जो है वेटिंग, वेस्टेड टाइम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन ए प्रोसेस। अगर आपके नेक्स्ट ऑपरेशन वाला जो वर्कर है वो मटेरियल के वेट कर रहा है, तो दोस्तों इंतज़ार करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो इससे क्या होगा कि एक तो उसका मोरल डाउन होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और खाली होने की वजह से भी वो आदमी जो है वो जल्दी थक जाता है, ये आप सबको पता है। तो इसलिए वन पीस फ्लो को जो है वो मेंटेन कीजिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन के ऊपर। ग्रेविटी कन्वेयर्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंगल पीस फ्लो होगा आपकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंदर तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं आएगी। तो फॉलो कीजिए वन पीस फ्लो सिस्टम को। दोस्तों, नेक्स्ट वेस्ट है जो वो है वेस्ट ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन एक सबसे ख़तरनाक वेस्ट है लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कि आप इतना जो प्रोडक्शन बना लेते हो कि आपको रखने के लिए जो है उसको जगह नहीं मिलती है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि BS4 से BS6 में जो है ट्रांजिशन हो रही है, तो जितने भी OEMs के पास जो स्टॉक पड़ा होगा BS4 का, वो अब धीरे धीरे उसको जो है मार्केट में उतारेंगे, और काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं जिसके लिए वो, तो जिसके पास जितना ज़्यादा स्टॉक पड़ा होगा वो उतना ही प्रॉब्लम में आएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हो तो आप ज़रूर इसमें जो है प्रॉब्लम में फंसोगे, आप अपने रिसोर्सेज को जो है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। अब ये आपको कस्टमर
के साथ ज़्यादा आप इंटरेक्ट करते हैं, एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ें पता चल जाती है कि कस्टमर की डिमांड कितनी है, उसकी तरह से आप जो है अपनी प्रोडक्शन को जो है वो रखिए। नेक्स्ट वेस्ट है दोस्तों ओवर प्रोसेसिंग, मतलब adding more value to the product than the customer requires, such as painting areas that will never seen or exposed to corrosion। तो ये वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है, स्पेसिफिकेशन आपको क्लियर नहीं होती है, कस्टमर आपसे प्लस माइनस 0.5 में मांग रही होती है चीज़ और आप उसको बता रहे हो कि मैं प्लस माइनस 0.2 में बना सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ आपने कभी भी नहीं करनी है, जैसे आपका कस्टमर बता रहा है वैसे ही आपने चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है, कुछ एडिशनल अपना वैल्यू इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि कस्टमर जो है ना वो कभी भी आपको इस चीज़ के लिए जो है पे नहीं करेगा कि अगर आप उसका प्रोडक्ट को कुछ और बेहतर करें। वो सिर्फ अपनी डिमांड के ऊपर, क्योंकि उसने काफ़ी उस चीज़ के ऊपर जो है स्टडी की होती है, काफ़ी कुछ उसका रिसर्च होता है, तो वो कोई नहीं चाहेगा कि आप उससे प्रोडक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ करो, अपना कुछ एडिशनल उसमें जो वैल्यू उसमें ऐड करो। तो ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि आपको ओवर प्रोसेसिंग का जो कॉस्ट वो पड़े, और क्योंकि वो आपके लिए एक लॉस होगा। लास्ट वेस्ट है दोस्तों डिफेक्ट्स के बारे में हम सबको पता है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर हम जब देखना चाहते हैं कि वो कितना अच्छे से जो है वो काम कर रहा है, तो हम उसके जो ppm लेवल निकालते हैं रिजेक्शन का, तो उससे हमको पता चल जाता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो कितना बेहतर काम कर रहा है। अब जो डिफेक्ट्स हैं उनको दो तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, या तो हम उसको रिजेक्ट कर दें, उसको स्क्रैप कर दें, और दूसरा है जहाँ उसको रिपेयर कर दें। अगर हम उसको रिपेयर करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारा कॉस्ट जो है ओवर प्रोसेसिंग के ऊपर उसका लग जाता है, लेकिन हम उसको जो है कस्टमर को डिस्पैच कर देते हैं और हमको उसका पूरा वैल्यू मिल जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है ना, तो आप एक ना एक दिन जो है प्रॉब्लम में फंसोगे ही फंसोगे, क्योंकि बार बार रिपेयर करने से क्या होगा कि आप एक तो कस्टमर को सप्लाई नहीं दे पाओगे, और कहीं पर कुछ ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर ने पकड़ लिया आपका, तो उससे क्या होगा कि आपको वो हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा लॉट जो है वो रिजेक्ट कर दे। तो ये आपका जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो आपको सिर्फ करना इतना है कि इस चीज़ को आपने हैबिट नहीं बनानी है। अगर आपका रिजेक्शन लेवल हाई है तो हमें उससे वाइव एनालिसिस करके उसको जो है वो ठीक करना होगा। तो दोस्तों ये थे 7 टाइप ऑफ वेस्ट। अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। टिम वुड, टी से ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मूवमेंट, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग और डिफेक्ट्स। तो इस तरीके से आप इसको याद कर रख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।